ऐसे लीजिए हाथ में छोड़ देते। नमस्कार किसान भाइयों, एडवांस हाईटेक किसान फिश फार्म सेंटर से मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से सुनील तिवारी आप लोगों का एक नए और बहुत ही शानदार वीडियो में स्वागत, वंदना और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसानों की सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर है। वो है मछलियों को वजन को बढ़ाने को लेकर, और ख़ास करके ऐसी मछली जो कॉमर्शियल फीड पे पाली जाती है, जैसे पंगेशियस हो गया, रूपचंदा हो गई, मोरल हो गया, देसी मागुर हो गई, सिंगी हो गई। ऐसी मछलियाँ जो हम फीड पर पालते हैं, उनको क्या दिया जाए फीड के साथ जिससे उनका FCR भी अच्छा है और उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा देखने को मिले। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आइए हम आपको अपने मेहमानों से परिचय कराते हैं। हमारे बीच हमारे दो किसान, एक किसान भाई बैठे हैं, एक हमारे फिशरीज एक्सपर्ट हैं, प्रोवेट कंपनी के डायरेक्टर साहब भी हैं, मैनेजर डायरेक्टर कह लीजिए आप, जो यूपी, बिहार और उत्तराखंड देखते हैं। तो चलिए उनसे आपका परिचय कराते हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि ये कौन सी कंपनी है और इसका क्या रिजल्ट है। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार। अपने बारे में कुछ किसान भाइयों को बताइए, आपका नाम। पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा एडवांस हाईटेक किसान चैनल के माध्यम से, जो कि आप हमें किसानों के साथ जोड़ रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इसके बिना मैं बहुत सारे किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा था। मैं फिजिकली जिससे मिल पाता था वही मेरे किसान थे और वही लाभ ले रहे थे। पिछले कई सालों से रेगुलर लाभ पे लाभ लेते जा रहे हैं। लेकिन जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए किसान हैं, उनको भी आज एक नया विषय पे आपने जानकारी के लिए आमंत्रित किया, तो मैं उनको बहुत विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि मेन तालाब तैयारी हो गया, तालाब बच्चे पड़ गए, सब कुछ होने के बाद भी किसान क्या होता है कि फीडिंग करा रहा है, लेकिन लास्ट में जब हार्वेस्टिंग होती है तो फेलियर हो जाता है। हाँ, उसका मुख्य कारण है फीड का FCR बढ़ना या ग्रोथ नहीं होना, मछली का इम्यूनिटी कमज़ोर होना। इन 3-4 चीज़ों का ध्यान किसान रखते तो शायद उनका लॉस नहीं होता या वो अच्छा प्रॉफिट ले सकते थे। तो होता क्या है कि हमें चाहिए 2-3 चीज़। हमारे मछलियों को इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रोथ लेना है और डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करना है, ये फिश बॉडी के हिसाब से। बाकी वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना है। आपने पिछली वीडियो में हमारे साथ बनाया था, उसमें मैंने एक प्रोबायोटिक ऐड किया था जो कि हर 15 दिन पे डालना था। उससे वाटर क्वालिटी का हेल्थ ठीक होगा और ये जो है ये मछली के हेल्थ को ठीक करेगा, ग्रोथ भी देगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपका ये डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा। तो सर ये बताइए, जो इंडियन मेजर कार्प मछलियाँ या पंगेशियस या रूपचंद मछलियाँ हैं, जो ऐसे किसान भाई हैं जो होममेड फीड भी खिलाते हैं, जी जी, तो ये जो आपकी दवा है, ये कौन कौन सी दवा है, इसका यूज क्या है, पहले आप बताइए। ये हमारा एक है अर्बिजेल HP के नाम से आता है। ये लिवर टॉनिक और बाइंडर है। ये लिवर टॉनिक और बाइंडर है। लिवर टॉनिक जैसे एक बहुत किसान भाइयों हमसे पूछते हैं कि वो 52 है, वो भी लिवर टॉनिक है। हाँ, वो भी लिवर टॉनिक है। हाँ, ये भी लिवर टॉनिक है। इसमें उसमें अंतर क्या है? अब वो अलग कंपनी का है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। हम लोग का जो है ये बाइंडर भी है, लिवर टॉनिक भी है, और ये आपका हर्बल में नहीं आता। ये हमारा जो है सिंथेटिक लिवर टॉनिक है, ठीक है। तो ये हमारा लिवर टॉनिक और बाइंडर है, जिससे इस दवा को इसमें बाइंड कराएंगे फीड के साथ, अन्यथा ये पानी से घुल जाएगा तो आपका पैसा वेस्ट होगा। अच्छा, ये जब दवा आप फीड में मिलाते हैं और साथ में जब इस दवा को, ये क्या है सर? ये पाउडर को इसके साथ नेग्रोवाल है। ये 1 kg फीड में कितना लगता है सर? 5 ग्राम, बहुत कम, 5 ग्राम में 1 kg पर 24 घंटा में एक बार देना होता है। 24 घंटे में सिर्फ एक बार। अगर देखिए कॉमर्शियल फार्मिंग जो करता है किसान भाई, वो तो फीडिंग सुबह शाम कराता है, नहीं तो क्या इसको सुबह शाम देने से कोई नुकसान या एक ही टाइम देना? जैसे क्या है, हमको बॉडी वेट फीड में देना है ना, तो अगर वो चाहे तो एक टाइम में भी दे सकते हैं, क्योंकि मछली का जो 24 घंटा का डिमांड है उसी को लोग 2 बार में देते हैं या 4 बार में देते हैं या 1 बार में देते हैं। लेकिन वो 24 घंटा का जो बॉडी डिमांड है फीड का, उस अनुसार वो लोग देते हैं। तो अगर आप 2 बार 3 बार में भी दे रहे हैं तो आप फीड जब 24 घंटा वाला 4 टाइम में दे रहे हैं, तो आप दवा को भी 24 घंटा में जितना देना है उतना आप 2 टाइम 4 टाइम 1 टाइम में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब डोज वही होना चाहिए जो उसका पर डे का है रूटीन। जैसे आप फीड का देखते हैं कि 3% बॉडी वेट दिया जाता है, वो 24 घंटे का होता है, पर डे का होता है। जी सर। उसी तरह इसका भी 5 ग्राम पर kg फीड है, तो ये पर डे का है। अब ये आप 2.5 ग्राम सुबह दिया, 2.5 ग्राम शाम को दिए, तब भी 5 ग्राम, या सुबह 5 ग्राम दे दिए तो भी आपका पर डे का हो गया। बहुत अच्छी बात किसान भाई आप लोगों के लिए सर ने बताई कि आप इसको, ये बाइंडर जेल है और इसमें लिवर टॉनिक भी है और साथ में ये ग्रोथ बूस्टर है। इसमें आपको सारे चीज़ें मिल जाती हैं नेग्रोवेल में सर, ना। तो इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलता है। ये तो हम कह रहे हैं, सर कह रहे हैं, लेकिन इसको प्रूफ कौन करेगा
वो प्रूव करेंगे हमारे साथ बैठे हुए हमारे किसान भाई। भैया नमस्कार, अपना परिचय जरा किसान भाइयों को जी, बताएं। हम बलराम सिंह सुल्तानपुर यूपी से, और इसके विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे दो प्रकार की मछलियां होती हैं। पहली IMC इंडियन मेजर कार्प, जिसमें रोहू, कतला, नैन, ब्रिगेड ग्रास, जो सेहरा वाली मछली सेहरे वाली मछलियाँ आती हैं। कैट फिश में जैसे मांगुर हो गया, थाई मांगुर हो गया, पंगेसियस हो गए, रूपचंदा हो गए। मोरेल का भी कल्चर बहुत तेज चल रहा है। मोरेल का भी कल्चर इस समय तेज चल रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन जिस तरीके से किसान नहीं समझ पा रहे होंगे, दोनों का कल्चर इस पे लिखा गया है। आरबी जेल EHP, आरबी जेल EHP का हो गया। आरबी जेल, जेल का मतलब होता है बाइंडर, और EHP का मतलब हो गया हेपा प्राइम, जिसमें ये स्पेशली तौर पे लीवर टॉनिक है। जी जी। एक ही रेट पे दो प्रकार का, दो चीजें का काम कर रहा है ये जी सर। मतलब जेल का भी काम कर रहा है और बाइंडर लीवर टॉनिक का भी काम कर रहा है। और दूसरा नेग्रोवाल, नेग्रोवाल ये इस तरीके की दवा है, जैसे किसी भी दवा को मछलियों को खिलाने के लिए जी सर आरबी जेल EHP का प्रयोग अगर दोनों को एक साथ मिला करके और चारे में लगाया जाए तो ये पानी में जाने के बाद छोड़ता नहीं है। अन्यथा अगर ये अकेला अगर तनहा खिलाया जाए तो इससे लोगों को ये समस्या आएगी कि आप इसको पानी में घोल करके दवा में चारे में लगा देंगे, जब फीड के साथ आप उसको पानी में डालेंगे तो वो चारा कहीं हो जाएगा और नेग्रोवाल कहीं हो जाएगा। तो ये बाइंडर का काम करता है। जो कंपनियां फीड बना रही हैं उस तरीके का बाइंडर ये है। जो किसी भी दवा को आप ऐड करेंगे, चाहे वो नेग्रोवाल हो या अदरवाइज कोई भी पाउडर बेस में कोई भी दवा हो, तो उसको छोड़ेगा नहीं। अच्छा, आपने जो अभी ये हार्वेस्टिंग का आप देख रहे हैं, सर के हार्वेस्टिंग का वीडियो है जी, ये इन्होंने मार्च में मछली डाली थी। ये वीडियो जो आपके सामने शूट चल रहा है ये सर के मछली का है, और मार्च में आपने मछली डाला था और आपने कमर्शियल फीड खिलाया। कमर्शियल फीड के साथ आप इसको यूज करते हैं? कमर्शियल फीड के साथ इसको हम यूज करते हैं, और इसको देने से अभी हम एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं। पिछले मंथ ये अक्टूबर लास्ट मान के चलिए, अक्टूबर 18 अक्टूबर हो गए। अक्टूबर में पिछले मंथ में हम 700 लाइनिंग का पंगेसियस का बच्चा लेके आए थे। स्टॉक अगले सत्र के लिए ध्यान से सुनिएगा किसान भाई, जिसमें हमने नेग्रोवाल और ये दोनों को ऐड करके कंटिन्यू 1 मंथ दिया है। 1 मंथ देने पे यकीन कोई नहीं करेगा, जितने भी फार्मर है कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन प्रयोग करके एक बार देखें। मेरे कहने से 1000, 1500, 2000 रुपए से किसी कुछ नुकसान नहीं होने वाला। इसमें 700 लाइनिंग का बच्चा ले आने के बाद आज की डेट पे, कल मैंने उसमें जाल चलवा करके बच्चे को चेक किया, 57 की लाइनिंग के बच्चे आ गए। 1 महीने, 1 मंथली में 57। किसान भाइयों, सर जो बता रहे हैं उसको बहुत गौर देने वाली बात है। 700 लाइन का बच्चा पंगेसियस का सर स्टॉक किए हैं 50,000 सीड अपने कल्चर के लिए, और 1 महीने में वो 50 लाइन का बच्चा आ गया। सर जी, बहुत बड़ी बात है, ताजुब की बात है। मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, और लेकिन ये रिजल्ट है। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहे, बहुत से वीडियो सर के साथ शूट होने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार वीडियो शूट होने वाले हैं, और ऐसे वीडियो जो आपको जागरूक करेंगे और आपके कल्चर में आने वाले एक्सपेंस को लगभग 50% कम कर देंगे। अगर आपका मार्गदर्शन मिला और आपका अनुभव मिला तो ये श्योर ही होना है किसान भाइयों। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मिनिमाइज आपका जो इनपुट है वो मिनिमाइज हो, और जो आपका आउटपुट हो वो मैक्सिमाइज हो। मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बिल्कुल बढ़ेगा। आपका और जो जिस इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तो किसान है तो आप बलराम जी तो अपने हिसाब से इनको जो लाभ मिला वो बताएं। लेकिन मैं अगर टेक्निकली बात करूँ तो इसमें जो साल्ट पड़ा हुआ है, बीटा ग्लूकोन्स और आपका MOS, मोनोग्लिसराइड्स और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, ये तीनों के तीनों ग्रोथ प्रमोटिंग एजेंट होता है। एनिमल ग्रोथ प्रमोटिंग मतलब एजेंट बोलता है। ये जो मैं साल्ट बोल रहा हूँ, नाम तो नेग्रोवाल है, मैं तो कंपनी का है, प्रोवेट का नेग्रोवाल है, लेकिन इसका जो ग्रोथ प्रमोटिंग एजेंट जो इसमें ऐड है उस पर मैंने चर्चा किया। ये साइंटिफिक बात है। हाँ ना, वो तीनों ना
वो साइंटिफिक लोग ही समझे, हम तो किसान हैं, हमको बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं समझना, हमको बस इतना समझना है कि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें ग्रोथ भी देगा, डाइजेशन भी ठीक रखेगा और आपकी मछली की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, जिससे थोड़ी बहुत अगर बैक्टीरियल लोड अटैक होता है तो मछली उसके अगेंस्ट लड़ सकती है, उसके इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग, ये बहुत इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा तो नेचुरली थोड़ा मोड़ा स्ट्रेस भी झेल लेगी। ये तो ओपन डिस्कशन है मिस्टर तिवारी जी, इसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना और कुछ है नहीं। 2 बोरी दाना का दाम नहीं है, इसको 15 दिन खिलाइए, पहला दिन आप इसको ग्रेडिंग करिए और 15-20 दिन के बाद फिर ग्रेडिंग करिए, और एक तालाब में केवल दाना के लिए दोनों में फ़र्क आप बताएंगे कि कैसा है। अच्छा, इतना कर मैं पिछले 6-7 सालों से एक ही फार्मर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी का नुकसान होगा तो करेंगे, कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, अगर मेरा नुकसान होता तो मैं नहीं जुड़ा था। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। जैसा किसान भाई, आप मेरे पुराने वीडियो पे आपने देखा होगा, मैं कहीं दूसरी जगह पे था, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। संतोषजनक रिजल्ट नहीं आ रहा था दोस्तों। मेरा पहली प्राथमिकता है, किसान सर्वोपरि है मेरे लिए, बिजनेस मेरा बाद में है, तो मैं किसानों की प्राथमिकता को बहुत ध्यान देता हूं। और मैं असंतुष्ट था, इसलिए किसानों की खोज के लिए 6 महीने से परेशान था। लास्ट में जाके बहुत ही शानदार चीज़ें हमको मिली हैं, जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। किसान भाई भी आपको बताया ही बलराम जी ने कि वो भी इम्प्लीमेंट किए हैं। 6 महीने में इंडियन के मेजर कार्प मछलियों को 1.5 kg 2-2 kg सर ने किया है। उसकी हार्वेस्टिंग की वीडियो मैं आपको डालूंगा। अगर आप अपने मछली पालन सेक्टर में ग्रोथ को लेकर, अपने FCR को लेकर परेशान है, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो दोस्तों इधर उधर मत भटको। बहुत भटक लिया हम लोगों ने, भटकने की जरूरत नहीं। मैं दावे से कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक बार आग मूंद के एक बार भरोसा करके ये दोनों प्रोडक्ट आप मंगाइए। सिर्फ 15 दिन खिलाइए, ज़्यादा नहीं मैं कहता, सिर्फ 15 दिन। 2 तालाब में आप इंप्लीमेंट कर, एक में इसको खिलाइए, एक में उसी रेशियो में आप फीड दूसरी कंपनी का, किसी भी कंपनी का आप मछली को खिलाइए। मैं नहीं कहता क्या खिलाते हो आप, दोनों में अंतर आप देख लीजिएगा। आप यकीन माने, जमीन और आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ। ये इन लोगों के कहने पे नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने इम्प्लीमेंट अपने तालाब में खुद किया है, जिसका वीडियो आपको शूट करेंगे और डालेंगे, आप देखेंगे। और भी जेल और इसका नेग्रोवाल का देखो, साइंटिफिक बात नहीं करता सर, तो भाई वैज्ञानिक है, वो अपने हिसाब से डील करेंगे। मैं इतना जानता हूँ, इससे बहुत संतोषजनक रिजल्ट मिल रहा है। तो भैया मछली का वजन बढ़ाना है तो उधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आइए मिलते हैं और बदलते हैं मछली पालन के इतिहास को, समीकरण को। FCR को लाते हैं साला 1.2 के नीचे। मैं कहता हूँ आप इसको यूज करिए, आपका पंगेसियस का रिजल्ट अगर 1.2 के नीचे ना जाए तो हमसे आप कहिएगा, नहीं तो जा रहा है 1.6 1.7 का अगर FCR आएगा और 90 रुपये 100 रुपये में पंगेसियस बेचोगे तो क्या कमाओगे किसान भाइयों। तो फीड कॉस्ट को घटाना है। मछली पालन में सबसे ज़्यादा जो जरूरी होती है वो मछली के वजन को बढ़ाना होता है, क्योंकि अगर मछली का वजन बढ़ाना है तो प्रॉपर डाइट देना होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। फीड का, एक बोरी फीड की कॉस्ट 2100-2200 रुपये आ रही है। अच्छी कंपनी का अगर आप फीड खिलाओ, 2000 से नीचे तो कोई नहीं है अच्छी कंपनी की, मैं लोकल की बात नहीं करता। तो सर आप 2000 का एक बोरी दाना खिलाते हो, और ये अगर आप खिलाते हो एक बोरी दाने में, तो 10 बोरी दाने का रेशियो कवर करता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं आप। तो 10 बोरी दाने का खर्च आपका ये बचाएगी। तो सर काहे को भटक रहे हो, आओ एक बार जुड़ो एडवांस हाईटेक किसान परिवार के साथ, प्रोवेट परिवार के साथ। अब एडवांस हाईटेक किसान परिवार, प्रोवेट किसान परिवार एक हो चुका है, और किसान का भला करने के लिए हम आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे ऊपर एक बार आग मूंद के जुआ खेल के, चलो यार तिवारी बोल रहा है, साला फर्जी बोल रहा होगा, लेकिन इसको मंगाओ, एक बार खिलाओ, सिर्फ 15 दिन खिलाओ। मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, जितना भी चीजें आपने आज तक एक्सपेरिमेंट किया होगा इधर उधर सब भूल जाओगे यार, भूल जाओगे पक्का। बलराम भाई गलत तो नहीं बोल? गारंटी के साथ भूल जाएंगे। वाटर एंड क्वालिटी को ठीक कर लीजिए, फीड ब्रेक 15 दिन पे एक दिन करिए और इसको खिलाइए। और तिवारी जी गलत नहीं, 200% सही साबित होंगे। आप 15 दिन में आप खुद फोन करके इनको अप्रिशिएट करेंगे, थैंक्स बोलेंगे। तो ये था किसान दोस्तों आज का हमारा वीडियो। मछली पालन करेंगे और इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सब बदलेंगे, और आपका FCR बिल्कुल कम लेके आएंगे, ये दावा है मेरा। तो एक बार जुड़िए हमारे साथ। ये चैनल पर जो नंबर चल रहा है, इस प्रोडक्ट को आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन स्टोर से, ये वेबसाइट हमारा है, उस वेबसाइट पे भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ जाके वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 24/7 आपकी सेवा में, आपकी मदद के लिए खड़ा है। COD सुविधा उपलब्ध है। जी हाँ किसान भाइयों, COD सुविधा उपलब्ध है, उसका लाभ उठाएं, घर बैठे ये प्रोडक्ट मंगाएं, पैसा बाद में दें, ना कोई फ्रॉड, ना कोई ठगी, ना कोई शिकायत। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मछली पालन
में वजन बढ़ेगा, ये दावा है, ये गारंटी है। तो जुड़े रहिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और हम फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे फिश एक्सपर्ट हमारे बीच आए। मेरे बहुत निवेदन करने के बाद सर आज हमारे बीच आए हैं। 1 महीने से मैं निवेदन कर रहा था सर आप आइए, किसान भाइयों के साथ हम अपना अनुभव और शेयर और साझा करिए। बलराम भाई जो कि लमुआ से चल के आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये भी आए हमारे बीच और आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा किया। इनका वीडियो किसान दोस्तों लगातार 6-7 वीडियो में इनका शूट करूंगा और अपने चैनल पर डालूंगा, इनका ग्रोथ भी दिखाऊंगा। ये प्रोडक्ट मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, आप ताजुब मानेंगे। लेकिन क्योंकि अभी इनकी मछली बिकनी है, किसके बाद आप बिहार का छठ पूजा के बाद ये मछली बेचेंगे, तो उसकी हार्वेस्टिंग की सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर और साझा करूंगा और कैसे खिलाया क्या खिलाया वो भी बताऊंगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आप लोगों से नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर जी।